कोडलर ने मेरी ऐप को अप्रूव नहीं किया एड्स को शो करवाने के लिए, तो इस केस में आप कैसे अपनी ऐप में एड मोब्स की एड शो करवा सकते हो। अगर गाइज आपको भी ये चीज़ जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हमारे चैनल पर जो है वो कोडलर मास्टरी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कोडलर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूं। तो अभी तक अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाकर कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सेकेंडली गाइज, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो कोडलर मास्टरी सीरीज़ के अंदर हम जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं उसकी AIA फाइल आपको बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एक फ्रेश प्रोजेक्ट है वो क्रिएटेड है एंड मैंने उसको नेम दे दिया है नो अप्रूवल एड्स। सो गाइज, बेसिकली मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगा कि क्या हम चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसके चलते हम जो है वो बिना कोडलर से एड्स के लिए अप्रूव करवाए हुए अपने ऐप को एड्स शो करवाएंगे अपनी ऐप में। सो बेसिकली गाइज, यहाँ पे होगा क्या कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोडलर को भनक तक नहीं लगने देंगे कि हमने अपनी ऐप में एड मोब्स की ऐड लगाई है। सो ये कैसे हो सकता है गाइज, ये एक्चुअली एक्सटेंशन के ज़रिए हो सकता है, क्योंकि गाइज अगर आप यहाँ पे बेसिकली अगर आप कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करोगे कोडलर का तो उसको पता है कि यहाँ पर ये कंपोनेंट ऐड हुआ है एंड उसने कोडिंग करके रखी हुई है कि अगर ये कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट के साथ ही जो है वो यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपकी ऐप में ये कंपोनेंट है, एंड वो लोड करने नहीं देगा आपकी एड्स को। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एनहेंस नाम से गाइज एक सर्विस है, enhance.co वेबसाइट है, जहाँ पर वो आपको सर्विस देते हैं कि आपकी ऐप में वो फ्री में SDKs इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम उसी enhance.co की एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे एंड उसको यूज़ करके हमारी ऐप में एड मोब्स की ऐड लगाएंगे। सो बेसिकली आपको करना क्या, आपने enhance.co की वेबसाइट पे जाना है। अगर तो आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हो enhance.co की वेबसाइट पर तो आपको यहाँ पे साइन अप कर लेना है, वरना आपने सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इंटरफेस मिल जाएगा। आप फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो उसके बाद आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके पास इसकी एक्सटेंशन नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एनहेंस माई ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपने रैंडमली यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। तो आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करो। तो प्लेटफॉर्म के अंदर आपने यहाँ पे ऐप इन्वेंटर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोडलर में ऐप बना रहे हैं तो कोडलर भी एक ऐप इन्वेंटर का क्लोन है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड ड्रैग एंड ड्रॉप लाइब्रेरी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसको जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसके अंदर एक एक्सटेंशन पड़ी होगी .aix फाइल, तो उसको आपने इंपोर्ट कर लेना अपने कोडलर के प्रोजेक्ट के अंदर। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी डायरेक्ट इंपोर्ट कर लूँगा, मुझे अनजिप वगैरह करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सटेंशन हमारी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन आ चुकी है। तो आपने क्या करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बेसिकली आपके उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बटन ले लिया हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एंड इसको मैं जो है वो सबसे पहले सेंटर कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही हमारा कोई यूज़र बटन पर क्लिक करेगा तो हमारी एक इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो शो होगी, वरना यहाँ पर जैसे कोई यूज़र जो हमारी ऐप को ओपन करेगा तो एक बैनर ऐड भी वहाँ पे लोड होगी। उसके लिए यूज़र को किसी भी चीज़ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपके ब्लॉग सेक्शन में आ जाना है। उसके बाद जैसा मैंने कहा, जैसे ही हमारी ऐप ओपन होगी तो हमें एक बैनर ऐड जो है वो चाहिए हमारी ऐप के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, वैन स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज पर मैं जाऊँगा एंड ये ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है, वैन स्क्रीन वन डॉट इनिशियलाइज। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन वन इनिशियलाइज हो जाती है तो आपने यहाँ पर कंट्रोल्स के अंदर जाना है। कंट्रोल्स के अंदर आपको ये इफ वाला ब्लॉक मिल रहा होगा, आपने उठाकर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है स्क्रीन वन इनिशियलाइज के अंदर। उसके बाद आपने एनहेंस कनेक्टर की जो एक्सटेंशन हमने इंपोर्ट किया है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाओगे तो आप नीचे जाओ, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस बैनर एड रेडी का, तो आपने वो यहाँ पे लगा देना है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कॉल एनहेंस कनेक्टर वन इस बैनर एड रेडी, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा इफ़ के अंदर। देन के अंदर आपने क्या लगाना है, देन के लिए गाइस आप दोबारा से एनहेंस कनेक्टर में आओ एंड आपको यहाँ पे एक ब्लॉक मिलेगा शो बैनर एड, तो वो आपने यहाँ पे ढूंढना है एंड मैं भी ढूंढ कर आपको ये जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा देता हूँ। यहाँ पे ये बैनर एड
सो ये जो ब्लॉक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कॉल एनहेंस कनेक्टर 1 शो बैनर ऐड विद पोजीशन। तो आपने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके देन के अंदर लगा देना है। तो यहाँ पे पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन आप गाइस बॉटम दे सकते हो। तो ये सिंपल सा गाइस ब्लॉक था हमारा बैनर ऐड शो करवाने के लिए। उसके बाद जैसे कि बंदा हमारे पास बटन 1 पर क्लिक करता है तो हमें एक इंटरस्टिशियल ऐड शो करवानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बटन 1 डॉट क्लिक का ब्लॉक ले आता हूँ। तो ये हमारे पास आ चुका है। तो जैसे ही हमारे पास बटन 1 क्लिक होगा हम फिर से कंट्रोल्स के अंदर जाएंगे एंड इफ की स्टेटमेंट जो ब्लॉक हमने पहले भी लिया था वो हम ले लेंगे। एंड उसके बाद आपने दोबारा से एनहेंस कनेक्टर की एक्सटेंशन पे आना है एंड आपको यहाँ पर एनहेंस कनेक्टर 1 डॉट इज इंटरस्टिशियल ऐड रेडी का ब्लॉक अभी आपको उठाना है। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कॉल एनहेंस कनेक्टर 1 डॉट इज इंटरस्टिशियल ऐड रेडी। तो आपने ये उठाकर यहाँ पे इफ के अंदर लगा देना है ड्रैग एंड ड्रॉप करके। उसके बाद आपको सेम यहाँ पे एक शो इंटरस्टिशियल ऐड का भी ब्लॉक मिलेगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको तो यहाँ पर आपको ये कॉल एनहेंस कनेक्टर 1 शो इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देन के अंदर लगा देना। सो गाइस ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने यहाँ पर आपकी एड्स लगा ली हैं लेकिन ये अभी शो नहीं होंगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पर कहीं पर भी अपनी एडमॉब की एड यूनिट्स का यूज़ नहीं किया है, कहीं पर भी हमने एड यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो आपने क्या करना है, इतनी सी चीज़ करने के बाद आपने यहाँ पर बेसिकली गाइज मैं एक और चीज़ करूँगा, जब हमारी ये बैनर ऐड जो है वो रेडी नहीं होगी या फिर इंटरस्टिशियल ऐड रेडी नहीं होगी तो हमें पता लग जाए, इसके लिए मैं जो है वो 2 लेबल ले लूँगा जिसके अंदर मैं यहाँ पे सेट टेक्स्ट कर दूंगा अगर हमारे पास बैनर ऐड या फिर इंटरस्टिशियल ऐड रेडी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आपको आपकी ऐप का APK फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर के अंदर। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो आपने उसके बाद यहाँ पे एनहेंस पर आ जाना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बताऊंगा आपने क्या करना है, आपने बेसिकली यहाँ पे आ जाना है एनहेंस माई ऐप पर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप ऐसी विंडो पर आ जाओगे जहाँ पर हमने पहले आकर जो डाउनलोड की थी फाइल्स हमारी एक्सटेंशन के लिए। तो सेम इसी वेबसाइट पर आप आ जाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एड्स का सेक्शन दिख रहा होगा। तो आपने इसको इंटरस्टिशियल ऐड को चेक कर देना। मीन्स इस पर क्लिक करोगे तो ये टिक मार्क हो जाएगा एंड उसके बाद नीचे आपको बैनर ऐड दिख रहा है, इसको भी आपने चेक कर देना, टिक मार्क ये हो चुका है। उसके बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में पूछ रहा है फिर से अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने के लिए। तो आपने यहाँ पे ऐप इन्वेंटर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू अपलोड के लिए कह रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना APK फाइल जो है वो जो आपने डाउनलोड किया है कोडलर से वो यहाँ पर दे देना है। तो मैं अभी इसको जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप रहने देता हूँ, मैं क्लिक करके यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारा APK फाइल। तो जैसे ही आपकी APK फाइल जब अपलोड हो जाती है तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटअप माई ओन में एडिशन क्लिक मिलेगा। आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्स इंटरस्टिशियल ऐड का सेक्शन दिख रहा है। आपने इसके अंदर ऐड मोब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपने अपनी इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट अपनी ऐप की डाल देनी है अपने ऐड मोब से जनरेट करके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेमो के लिए बेसिकली जाऊँगा हमारे गूगल पर एंड सर्च करूँगा जो डेमो ऐड यूनिट्स हमें दे देता है गूगल, उसको ही मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ से मैं अभी इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आपने अपनी इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट दे दी। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एड्स बैनर ऐड का सेक्शन मिल जाएगा। उसके अंदर आपने ऐड मोब पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐड मोब पर तो आप नीचे आओगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे बैनर ऐड यूनिट कह रहा है, मांग रहा है। तो आपने यहाँ पर अपनी ऐप की बैनर ऐड यूनिट जो है वो पेस्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ हमारी बैनर ऐड यूनिट एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नीचे आया ना आपको सबसे लास्ट में एंड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है इज योर ऐप पब्लिश्ड ऑन प्ले स्टोर। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप
रहने दो इसे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी में यहाँ पे स्टार लगा है, मीन्स कि ये मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया मैंने, आप जो अपनी ऐप के हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है इज़ योर ऐप प्राइमरली टारगेटेड फॉर किड्स, मीन्स की जो आपकी ऐप है वो मेनली बच्चों के लिए है या नहीं। तो मैं यहाँ पे नो पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है ये फिक्स्ड बैनर ऐड पोजीशन। तो आपको यहाँ पे बॉटम पर क्लिक कर देना है गाइज, आप टॉप पर इसको बिल्कुल भी मत रखिए। अगर आप यहाँ पे टॉप पर क्लिक कर दोगे या फिर इसको ऐसे ही रहने दोगे तो क्या होगा, जो हमारे पास कोडुलर के अंदर आपको ऊपर ये टाइटल बार दिख रहा है, इसके ऊपर जो आपकी एडमॉब की ऐड जो है वो शो होने लग जाएगी, जिससे कि ये हाइड हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा ना ही यूज़र को ना ही आपको। सो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपने यहाँ पे अपनी की स्टोर डालनी है। तो की स्टोर के लिए आपने क्या करना है, आप कोडुलर में आओ, कोडुलर में आके आपने यहाँ पे अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ऐसी विंडो आपके सामने ऑप्शन होगी, तो यहाँ पे आपको की स्टोर SHA1 दिख रहा होगा, इसके सामने आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट की स्टोर, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डॉट की स्टोर नाम से एक्सटेंशन की एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। तो आपने इसको जब अपलोड कर देना है यहाँ पर, तो ये मैंने यहाँ पे दे दी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडली पूछ रहा है की स्टोर या फिर सर्टिफिकेट पासवर्ड। सो बेसिकली गाइस जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यहाँ पे कोडुलर ने रखा हुआ है वो है एंड्रॉयड ANDROID। तो आपने यही पासवर्ड सेम यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये ऐप वर्जन कोड एंड नेम चेंज कर देगा। कोड जो है वो बेसिकली ये 1+ कर देता है, यहाँ पर अगर आपने 1 करना है तो आप कर सकते हो। एंड फाइनली आपने क्लिक कर देना है एनहेंस नाउ पर। सो जैसे ही आप एनहेंस नाउ पर क्लिक करोगे तो ये जो है वो आपकी ऐप में एडमॉब का SDK इंस्टॉल करना लग जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। उसके बाद गाइस जैसे ही आपकी ऐप जो इनहेंस हो जाती है, आपने यहाँ पर डाउनलोड योर ऐप पर क्लिक करके अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। एंड यहाँ पर मैंने अपनी ऐप को डाउनलोड भी कर लिया है एंड उसके बाद हमारे मोबाइल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक ओपन नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको ओपन पर क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे बैनर लिखा हुआ आ गया है, बैनर ऐड इज़ नॉट रेडी। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे उसी के साथ साथ अगर आप चेक कर रहे हो आपकी बैनर ऐड को, तो वो बेसिकली ऐड रेडी नहीं होगी। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा हमारे बटन पर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बटन पर एंड यहाँ पे आ रहा है इंटरस्टिशियल ऐड नॉट रेडी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बैनर ऐड है नीचे शो हो चुका है, एडमॉब बैनर ऐड जो टेस्ट बैनर है वो शो हो चुका है। एंड अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा बटन पर। तो जैसे ही मैंने बटन पर क्लिक किया तो हमारा इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो भी शो हो रहा है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर आपने लगा लिया अपनी ऐप में एडमॉब की बैनर ऐड। यहाँ पर मैंने टेस्ट ऐड यूनिट शो की हैं, लेकिन गाइज अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि मैंने जस्ट टेस्ट ऐड यूनिट शो की है, मैंने कोई लाइव टेस्ट ऐड जो एडमॉब की ऐड यूनिट्स हैं यूज़ नहीं की, तो बेसिकली गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता होगा कि अगर आपने अपनी कोडुलर की ऐप में अपनी एडमॉब का कंपोनेंट यूज़ किया है, तो अगर आप उसमें टेस्ट ऐड यूनिट्स भी दे देते हो, मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे एडमॉब यूज़ किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एडमॉब के कंपोनेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सो यहाँ पर अगर आपने एडमॉब के बैनर ऐड को यूज़ किया है एंड यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखो तो पहले से ही हमारी जो टेस्ट ऐड यूनिट्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी ऐड जो है वो शो नहीं होगी, ना ही टेस्ट ऐड यूनिट शो होगी जब तक आप यहाँ पे टेस्ट मोड पर क्लिक नहीं करते। लेकिन हमने यहाँ पर जो एनहेंस की है ऐप वो टेस्ट मोड में नहीं है, यहाँ पर ये लाइव मोड में ही चल रही है एंड इसीलिए जो हमारी ऐप में एड्स हैं वो लाइव शो हो रहे हैं, चाहे वो टेस्ट ऐड यूनिट्स ही हैं जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली हमारी कोडुलर मास्टरी सीरीज़ की एंड बाकी की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।